जो भी नाम है इनका, क्या नाम है, शाहिद अनवर। देखें, अगर आप ये सोचें कि अगर आप रसूल करीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में हैं और इस्लाम के जो गुर्बत के हालात उस वक्त चल रहे हैं, और उस वक्त अगर आप किसी को इस तरीके से टोन करें और इस तरीके से चिल्ला चिल्ला के कहें कि गरीबों, तो आप सोचें ना कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम और दीगर असहाब उस वक्त इस्लाम की गुर्बत का ही तो आलम था। हज़रत अली को देखें, जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शादी हुई तो उस वक्त नबी करीम अलैहिस्सलाम ने आपसे पूछा कि ए अली, तुम्हारे पास क्या है? तो आपने फरमाया कि एक ज़रा है मेरे पास। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस ज़रा को बेच दो और इस रकम को जो है वो हक महर में इस्तेमाल करके आप निकाह कायम कीजिए। तो ये उस वक्त भी तो ये हालात थे ना। लेकिन अगर आज आप इस तरीके से लोगों को टोन करेंगे कि गरीबों और गालियाँ दे दे के, तो ये नामुनासिब अमल है। इस तरीके की जो है वो आप तो समझदार लगते हैं काफ़ी, लेकिन इस तरीके की ज़ाहिर है, एक बिज़नेसमैन, एक मल्टी मिलियनर आदमी समझदार ही होगा, लेकिन उस इस तरीके की चीज़ों का सरज़द होना एक अक़ल में ना आने वाली बात है। अल्लाह ताला कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है, यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, कि अल्लाह ताला के फ़ैसले कि वो जिसे चाहे बेहिसाब रिज़्क़ देता है, उससे कौन पूछने वाला है। लेकिन अगर कोई, आप देखें कि दुनिया का एक निज़ाम है, बाज़ लोग बड़ी मेहनत करते हैं लेकिन उनको उस तरीके से रिज़्क़ नहीं मिल पाता जिस वाफ़िर मकदार में, और बाज़ लोग ऐसे हैं कि जो कुछ नहीं करते, मतलब अपने ज़हन का, अक़ल का, फ़हम का इस्तेमाल करते हैं और चंद ही लम्हों में मिलियनर्स बन जाते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है उनका, असल में प्रॉब्लम्स यहाँ पे ये है कि अगर आप ये कहते हैं कि आपके अब्बा भी गरीब थे और आपके ख़ानदान वाले भी गरीब थे, आप उनको पाल रहे हैं। पिछले दिनों में मुफ्ती तारिक मसूद साहब को भी आपने जो है वो इस तरीके से कहा, तो ये गलत बात थी बिल्कुल कि आप जो है वो डायरेक्ट हो गए। हमने वो हदीस भी पढ़ी थी कि उलमा से मोहब्बत करने वाले लोगों में शामिल हो, वरना तबाह बर्बाद हो जाओगे। तो उलमा से मोहब्बत करें। इस तरीके से कहना कि उनके पास तो गाड़ियाँ, वो खुद फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं, वो खुद वीगो में घूम रहे हैं, और लोगों को जो है वो गरीब छोड़ा हुआ है, तो वो अल्लाह ताला रिज़्क़ दे रहा है, मुफ्ती तारिक मसूद थोड़ी दे रहा है। अल्लाह ताला रिज़्क़ दे रहा है। अल्लाह ताला जिसे चाहता है बेहिसाब देता है। और अल्लाह ताला तो ये कहता है कि रिज़्क़ का ज़िम्मा हमने लिया, वरना यकीन करें अगर आप जैसे लोगों के हाथ में अगर रिज़्क़ का ज़िम्मा दिया जाता तो वाक़ई गरीब भूखा मर जाता। ये तो अल्लाह के फ़ैसले हैं कि अल्लाह ताला भूखा नहीं मारता किसी को। आपने देखा दुनिया में कितने लोग आके जा चुके हैं, कभी कोई ऐसा नज़र आया हो कि जो भूखा रह गया हो? क्या कहते हैं शाह जी, ऐसी है ना? हाँ। तो ऐसा कभी भी नहीं है कि कोई भूखा मर गया हो। अल्लाह ताला फरमाता है कि रिज़्क़ अल्लाह ताला वहाँ से देगा जहाँ से तुम्हारा गुमान भी ना होगा। तो जिससे चाहता है, बाज़ लोग मेहनत करते हैं मिल जाता है, बाज़ लोग कम मेहनत करते हैं कम मिलता है। तो ये मेहनत पे डिपेंड नहीं है। असल में प्रॉब्लम ये है कि जिसको मिल जाता है वो कहता है मुझे तो मिलना ही था, क्योंकि मेरी मेहनत इतनी है, पीछे देखो। तो वो जो पीछे की मेहनत नज़र आता है, अल्लाह ताला कभी रायगा नहीं जाने देता मेहनत, ये बात याद रखिएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप मेहनत करो तो आपको मिलेगा ही। ये अल्लाह के फ़ैसले है, जिसे चाहता है दे देता है, जिसे चाहता है रोक लेता है। तो उम्मीद है आपको बात समझ आ गई।